ট্রাভেল ওয়ার্ল্ড অনলাইনের পক্ষ থেকে 21 মার্চ 2021 সালে লাক্সারি ক্রুজের ডেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও ট্যুরিজমের বোর্ড সমন্বয় সমাধান করতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চলচ্চিত্র, ভ্রমণ এবং পর্যটন উভয় শিল্পীদের দেশীয় পর্যটন এবং সেফগার্ড চাকরি নিয়ে। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন গদর এক প্রেম কথা সিনেমার সর্বাধিক পরিচিতি মিস্টার অনিল শর্মা, ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মিস্টার অনন্ত মহাদেবন ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। See, firstly, in COVID, if you are asked to travel and everything is safe and precautionary, it's a wonderful getaway because we all been trapped for 1 year in our houses and not doing anything. Especially coming to Calcutta, they've got everything checked, so and everybody is traveling with you is also safe. So it's been really good, especially today on the ship. You know, to meet people, for life to become normal and joking and laughing. It's a real. I'm really thankful for this. इतने महीनों के बाद ऐसा कुछ फ्रीडम लगा मास्क के बिना बात करें, मतलब वी ऑल टेस्टेड एंड वी ऑल सेफ। सो आई थैंक अंतारा फॉर कॉलिंग अस, एक्सट्रीमली प्लेजरेबल आफ्टरनून फॉर। ये बहुत सही बोला आपने, और हमें जो क्या डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बड़ी बात है। हम लोग फॉरेन टूरिज्म बोलते हैं तो सोचते हैं कि फॉरेनर्स आएंगे, लेकिन जैसे गोवा में डोमेस्टिक टूरिज्म इज सपोर्टिंग टूरिज्म मोर देन फॉरेन। और आपको हैरानी होगी सुन के मैक्सिमम टूरिस्ट इन इंडिया कम टू तमिलनाडु, देन देयर इज केरला, देन देयर इज गोवा। और हम लोग फिल्म का नाम ही अगर जगह का रखें, जैसे अभी कश्मीर इतना फेमस नहीं था, लेकिन एक फिल्म आई कश्मीर की गली, उसके बाद कश्मीर फेमस हो गया। तो हर एक जगह में एक इंडिया इज फैंटास्टिक, मतलब फ्रॉम -47 टू +47 डिग्री वी गॉट द डेजर्ट, वी गॉट माउंटेन्स, वी गॉट केरला, ऑल दैट। तो जितना हर स्टेट आके उसको एनकरेज करे उतना टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म खाली टूरिज्म मतलब वही नहीं कि होटल्स और वो, इट एम्प्लॉयज लॉट ऑफ पीपल, द वॉचमैन टू द टैक्सी वाला टू द शॉप्स एंड द शॉपिंग। So I think it's very important that to bring up the economy, the country has to support Bollywood. So I think it's really Delhi has to plan in such a way that they encourage the travel. Plus every state, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के बात हुआ, they are encouraging them come here. So मैं घर जाके बात करूँगा मेरे 10-15 जो डायरेक्टर फ्रेंड है सबसे कि भाई मैं गया था और ये देखो यहाँ की फोटो, छत्तीसगढ़ इज कॉलिंग। सो ऑल्सो वी हैव एक्सेस नाउ, यू नो कि किससे बात करें। जब नई जगह में जाओ तो पता नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहाँ हैं, किससे। नाउ वी हैव 1 पॉइंट एजेंडा टू वी कैन टॉक टू देम। नहीं करते हैं, बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। आज बंगाल के अंदर इतना सब कल्चर है, जैसे अभी इतना कहा कि दुर्गापुर, मायापुर, डच, वो चिंचुड़ा, चंदन नगर, बहुत अच्छा फिल्म हुआ था कलकत्ता में, कहानी कितना अच्छा है, सारा पूरा कलकत्ता घूमने को मिल गया, इतना अच्छे से शूट हुआ। तो कलकत्ता पुलिस, आरटीओ, गवर्नमेंट सब लोग का जब सपोर्ट होता है ना, तब जगह ऐसा फिल्म शूट होता है। नहीं तो फिर यूनिट लेके आओ, परेशानी होता है, फिर कैसा भी करके शूटिंग करना पड़ता है और हमारा स्टोरी बिगड़ जाता है और फ्लॉप हो जाता है। तो इसके लिए हमको डर लगता है, तो हम लोग आने का अवॉइड करते हैं। तो जिधर भी हम लोग करें, जो भी स्टेट के अंदर, उधर ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। इंडियन फिल्म में जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेमा बनते हैं, वेरियस स्टोरीज के सिनेमा बनते हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में शूट हो पाएगा ऐसा आपको लगता है? छत्तीसगढ़ में ऐसा सबका इंतजाम होगा? देखो 100% होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो बॉम्बे से 1 आवर 10-15 मिनट्स का फ्लाइट है, कोई बहुत बड़ा लंबा फ्लाइट नहीं है, और लोकेशन है, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, और सब कुछ है, पहाड़ है, नदी है, खेत है, क्या नहीं है। तो आप कुछ भी चीज करो, हो सकता है। आपको कोई भी जो इंडियन कल्चर का, कोई पुराना लिटरेचर का चीज अगर करना है, वहाँ का स्टोरी करना है, तो आप छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन की, और उन्होंने जो ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि ट्रैवल ऑनलाइन ने जो कोविड के टाइम पे जो ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये कोविड की वजह से पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है और सिनेमा को भी नुकसान हुआ है।
तो सिनेमा को भी नुकसान हुआ है, ट्रैवल इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। एक इनिशिएटिव है, लोग अभी एब्रॉड में भी ट्रैवल करने का अवॉइड करेंगे, तो इंडिया में डेस्टिनेशन बनाओ। हमारे पीएम सर ने भी बोला है कि इंडिया देखो, पहले इंडिया तो देखो, केरला से कश्मीर तक और इधर अरुणाचल से लेके गुजरात तक कितना लोकेशन है हमारा, लेकिन हम लोग किधर जाते हैं, बस 2-4 जगह पे। तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिनेमा को भी कुछ नया करने की ज़रूरत है, नया लोकेशन चाहिए, नहीं तो फिल्म भी वैसे के वैसे टिपिकल लोकेशन पे चलने वाला है नहीं। नया सब्जेक्ट चाहिए, नया लोकेशन चाहिए, तो उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आप अगर सब्सिडी देते हैं कोई शूटिंग के लिए, तो लोगों को एक इच्छा हो जाती है कि चलो मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, लेकिन एवरी टाइम पे सब्सिडी शायद ज़रूरत भी नहीं है। कंफर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, शूटिंग के टेक्नीशियन, शूट करने का माहौल और फ्री अवेलेबल लोकेशन। अगर इतना मिल गया तो कोई भी स्टोरी आसानी से शूट हो सकता है। तो आपको क्या बाहर में जो आप लोग शूटिंग करते हैं ना, तो वो लोग उधर क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिलते हैं? हमको लोकेशन का बहुत इजी होता है, ये नहीं कि इधर परमिशन लेने जाओ, ऐसा करो, फिर पुलिस बीच में आ जाएगा, फिर दूसरा गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट बीच में आ जाएगा, फिर लोकल कुछ लोग आ जाएंगे। तो परमिशन शूटिंग के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है, क्योंकि जब शूटिंग करते हैं तो जो पब्लिक है वो भी फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि तो पब्लिक अगर धमाल करेगा, आवाज़ करेगा, तो शूटिंग नहीं हो पाता है। तो शूटिंग के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हम लोग जहाँ शूटिंग करेंगे वहाँ का पब्लिक का भी इच्छा होना चाहिए, उनका लव होना चाहिए कि यहाँ पे शूटिंग करो, तो सब चीज़ आसान हो जाता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो सिक्योरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, सब लोग एक साथ मिलकर सपोर्ट करते हैं, तब शूटिंग बहुत अच्छा होता है। तो आज जितना भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म से बोला गया, इतना सिक्योरिटी है लोगों के पास, आप लोग शूटिंग करने के लिए आइए, तो आप लोगों का क्या डिसीजन है? देखो, इसमें ज़रूर से जाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़, अगर वो बुलाएंगे, क्योंकि वो कभी हमने लोगों ने भी ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन सेफ्टी वापस से चेक करना पड़ेगा। और अगर वो किस तरह से हमको फैसिलिटी देते हैं, कौन सा लोकेशन अवेलेबल होता है, क्लाइमेट कंडीशन भी देखना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि इंडिया में कई जगह पे एकदम समर में एकदम बहुत गर्मी होता है, हम शूटिंग नहीं कर पाते। कभी एकदम बारिश आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो सीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा सीज़न में हम लोग शूटिंग करें। तो इंडिया में तो हिल स्टेशन भी है ना, जहाँ आप गर्मी में भी जाके शूटिंग कर सकते हैं। वो तो करते ही है सब लोग, कश्मीर में जाते हैं, सब लोग जाते ही है। जैसे राजस्थान में सब लोग जाते ही है पैलेस का शूटिंग करने के लिए, जो अनएक्सप्लोर है। हमारा इसका मतलब क्या है कि हमको जो लोग जहाँ जाते नहीं है वो टूरिज्म को हमको डेवलप करना है। और हमारा इंडिया के अंदर वो हमारा वीकनेस है। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा लिटरेचर है, इतना सब हमारा संस्कृति है, लेकिन हम लोग इंडिया को ही एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। आज बंगाल के अंदर इतना सब कल्चर है, जैसे अभी इतना कहा कि दुर्गापुर, मायापुर, डच, वो चिंचुरा, चंदन नगर, बहुत अच्छा फिल्म हुआ था कलकत्ता में, कहानी कितना अच्छा है, सारा पूरा कलकत्ता घूमने को मिल गया, इतना अच्छे से शूट हुआ। तो कलकत्ता पुलिस, आरटीओ, गवर्नमेंट, सब लोग का जब सपोर्ट होता है ना, तब जगह ऐसा फिल्म शूट होता है। नहीं तो फिर यूनिट लेके आओ, परेशानी होता है, फिर कैसा भी करके शूटिंग करना पड़ता है और हमारा स्टोरी बिगड़ जाता है और फ्लॉप हो जाता है। तो इसके लिए हमको डर लगता है, तो हम लोग आने का अवॉइड करते हैं। तो जिधर भी हम लोग करें, जो भी स्टेट के अंदर, उधर ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। इंडियन फिल्म में जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेमा बनते हैं, वेरियस स्टोरीज के सिनेमा बनते हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में शूट हो पाएगा, ऐसा आपको लगता है? छत्तीसगढ़ में ऐसा सबका इंतजाम होगा? देखो, 100% होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो बॉम्बे से 1 आवर 10-15 मिनट्स का फ्लाइट है, कोई बहुत बड़ा लंबा फ्लाइट नहीं है, और लोकेशन है, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, और सब कुछ है, पहाड़ है, नदी है, खेत है, क्या नहीं है। तो
तो आप कुछ भी चीज़ करो, हो सकता है। आपको कोई भी जो इंडियन कल्चर का कोई पुराना लिटरेचर का चीज़ अगर करना है, वहाँ का स्टोरी करना है, तो आप छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन की, और उन्होंने जो ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि ट्रैवल ऑनलाइन ने जो कोविड के टाइम पे जो ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये कोविड की वजह से पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है और सिनेमा को भी नुकसान हुआ है। तो सिनेमा को भी नुकसान हुआ है, ट्रैवल इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। तो एक इनिशिएटिव है, लोग अभी एब्रॉड में भी ट्रैवल करने का अवॉइड करेंगे, तो इंडिया में डेस्टिनेशन बनाओ। हमारे पीएम सर ने भी बोला है कि इंडिया देखो, पहले इंडिया तो देखो, केरला से कश्मीर तक और इधर अरुणाचल से लेके गुजरात तक कितना लोकेशन है हमारा, लेकिन हम लोग किधर जाते हैं? बस 2-4 जगह पे। तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिनेमा को भी कुछ नया करने की ज़रूरत है, नया लोकेशन चाहिए, नहीं तो फिल्म भी वैसे के वैसे टिपिकल लोकेशन पे चलने वाला है नहीं। नया सब्जेक्ट चाहिए, नया लोकेशन चाहिए, तो उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर आप जैसे न्यू लोकेशंस की बात कर रहे हैं, सिनेमा में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, तो जैसे अंतरा क्रूज में आप आए हैं, तो क्या आप इन फ्यूचर इसमें शूट करना चाहेंगे? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अंतरा क्रूज में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि कब शूटिंग करूँ। इवन छत्तीसगढ़ का भी जो मैंने लोकेशन देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब छत्तीसगढ़ जाऊं और ऐसा जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ऐसा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाऊं और सब जगह पे वो पहुंचाऊं। हो सकता है कि कोई वहाँ का आदिवासी कन्या पोपटलाल को मिल जाए और शादी हो जाए। पर उसकी शादी कहाँ होगी? राजबाड़ी बावड़ी? हाँ, राजबाड़ी बावड़ी करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये हवेली। इसी में मेरा एक और क्वेश्चन भी था राजबाड़ी बावली की। जैसे आपने बात की आपके खुद के शो में बबीता जी है, तो कल आपने जैसे वहाँ पे काफी बंगाली डिशेस देखी, तो क्या आप इनमें से कोई डिश इन फ्यूचर शो में दिखाना चाहेंगे? बंगाली कल्चर तो पूरा इंडिया लाइक करता है। बंगाली कल्चर एकदम मीठा रसगुल्ला जैसा है। तो कोलकाता तो जब भी देखो, टीवी में देखो, फिल्मों में देखो, कहानी देखो, इधर तो इतना बड़े बड़े लोग अपने लेजेंड हो गए, सब रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, आप जिसका भी बात करो कम है। तो ये तो धरती एकदम संस्कृति की है, और गंगा नदी है, क्या नहीं है कलकत्ता में, सब कुछ फर्स्ट इधर हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि कलकत्ता कल्चर हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल्दी से जल्दी दिखाए। हम लोग बहुत टाइम कोशिश करते हैं। कल हमने अच्छा लोकेशन देखा, राजाबाड़ी, वो अच्छा लोकेशन था। ऐसा वहाँ मृणाल सेन का खंडर भी शूट हुआ था। तो ऐसा एक्सप्लोर करना जरूर चाहूँगा। और ये जो क्रूज़ है, ये क्रूज़ भी माइंड ब्लोइंग है। अगर ये क्रूज़ के ओनर और हमारा अगर कुछ मीटिंग जरा सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जेठालाल के साथ, बबीता जी के साथ, अय्यर भाई के साथ, सबके साथ। थैंक यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कलकत्ता में शूटिंग कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग बहुत टाइम पे से सोच रहे हैं कि हमने गरबा तो दिखा रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा बराबर दिखाने का है। ये साल में हम लोग दिखाने का पूरा प्लान किया था, तो लेकिन कोविड आ गया। अगले साल आप दुआ करो, हम लोग इधर पक्का आएंगे। दुर्गा पूजा हमको एक बार तारक मेहता में जो ऑथेंटिक है, जो बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, हमको दिखाने का बहुत इच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें यहाँ बुलाया गया, और जो तीनों हमारे होस्ट रहे, राजबाड़ी बावली या तारा बोर्ड जो है, या तो हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करना है, फॉस्टर करना है, तो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सब जानते हैं। लेकिन मैं एज अ स्टोरी टेलर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को अलग नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें मिली जुली हैं। अगर आप हमारे देश का इतिहास देखें तो रामायण महाभारत, वो उसमें एंटरटेनमेंट भी है और एजुकेशन भी है। तो हमें उसी तरह का काम करना चाहिए, जो एंटरटेनिंग भी हो और एजुकेशन भी हो। ये तभी हो सकता है जब हम अपने देश के छोटे से छोटे हिस्से को देखें, समझें, उसके बारे में एजुकेट हों। अगर मैं यहाँ नहीं आता, मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं चलता, मुझे वेस्ट बंगाल के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, मुझे क्या क्या जगह, क्या क्या अवेलेबल है, हर जगह की एक कहानी होती है, वहाँ के लोगों की कहानी होती है, वहाँ के इतिहास की कहानी होती है। अगर हमें ये कहानियाँ पता चलेंगी तो हम उस पर
और कहानियाँ बना सकते हैं, उन कहानियों को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कहानियाँ ट्रैवल करती हैं हर जगह पे। आप देखिए, आपको अगर आप फोक लिटरेचर की बात करें तो आपको फोक लिटरेचर में वही कहानी गुजरात में मिल जाएगी और वही कहानी इटली में मिल जाएगी, वो सेम कहानी जो 2 जगह पे हुई है। तो इस तरीके से कहानियाँ ट्रैवल करती हैं, लेकिन वो इसलिए ट्रैवल करती हैं क्योंकि इंसान ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनको समझते हैं, और वही करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये अवेयरनेस की पहल जो हम यहाँ पे हुई है वो बहुत अच्छी हुई है कि एटलीस्ट लोगों के बारे में पता चले, लोगों को पता चले यहाँ के बारे में, यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में, या किस तरीके से इसको फॉस्टर किया जा सकता है, क्या अगले कदम हो सकते हैं, उस बारे में अवेयरनेस सबसे पहले शुरू हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है कि हम लोग जब बम्बई में जो इंडस्ट्री है, उसको रहने दीजिए, आवाज़ होगी, तो हम लोग वहाँ पे अपने अपने स्टूडियोज़ में, अपने अपने ऑफिस में, एसी कैबिन्स में बैठे बैठे और हम लोग कहानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे बनेगी फिर? आप वही कहानियाँ बनाते, क्योंकि आप उसी कमरे में बैठे हो, वही 4 दीवारें, वही एक खिड़की है, वही आपका व्यू है, तो आप वही कहानियाँ बार बार बोलते रहिए। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आप और जगहों को देखेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनको समझेंगे, तो आपकी कहानियों में नवीनता आएगी, नयापन आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है होना। उसकी एक पहल मैं यहाँ देख रहा हूँ जो हो रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसा कि पंकज जी ने बताया, वैसे ही मैं भी, हम लोग जाएंगे वापस बम्बई, तो जिन जिन जगहों पे जाते, जिनसे मिलते हैं, उनको हम बोलेंगे कि हमने इस तरीके का एक इवेंट अटेंड किया और बहुत अच्छा है। सरकार की तैयारी है, लोगों की तैयारी है कि हेल्प की जाए और इस तरीके से ज़्यादा टूरिज़्म और फिल्में साथ में आ सकें और स्टोरी टेलिंग बढ़े। तो ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अगर शुरुआत अच्छी, कंसिस्टेंटली अगर हम इस पर काम करते रहें, तो ज़रूर आप देखेंगे कि मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि ऐसा नहीं कि बाहर के फिल्म मेकर आएँ और आके आपकी कहानियाँ कहें। मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे फिल्म स्कूल हो, वर्कशॉप्स हो, और यहाँ के लोग अपनी कहानियाँ औरों तक लेके जाएँ। तो ग्लोबल फिल्में यहाँ क्यों नहीं बन सकती, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जैसे आप बोले साउथ इंडियन फिल्म, जैसे मैं साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बता रहा था कि साउथ की इंडस्ट्री है, तेलुगु है, तमिल है, उन्हें हमारे सुपरस्टार्स की भी ज़रूरत है हिंदी के। तो उनके पास में अपने सुपरस्टार है, उनके पास में अपना एक रजनीकांत है, तो उन्हें तो हर वो, क्योंकि वो जो लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोगों के साथ में है, उनकी कहानियाँ लेके आते हैं। वो लोग हमारी कहानियाँ नहीं कहते, वो लोग हॉलीवुड की कहानी नहीं कहते, वो लोग अपनी कहानी बनाते हैं। लेकिन जब वो अपनी कहानी बनाते हैं, एक बाहुबली बन जाती है और वो ग्लोबल है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। आज आप देखिए, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबटाइटल हो सकता है, डबिंग हो सकती है, और सिनेमा अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो यहाँ की कहानियाँ मैं देख सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी, या ये मेरा सपना रहेगा कि यहाँ के लोग अपनी कहानियाँ कहें और आगे आएँ और लोगों तक पहुँचे, तो हर तरीके से सोसाइटी डेवलप हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा।